हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले और इसका इंट्रोडक्शन। अगर आप ये वीडियो इन तक देखोगे तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एक्सरसाइज है, आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। क्योंकि देखो इसमें मैं आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा, वैल्यू कैसे पुट करने का है, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये सब बताने वाला हूँ। तो पहला जो है हमारा वो होता है, पहले मीन फाइंड आउट करना रहता है। तो मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होते हैं? 4 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 4 कॉलम। ये 2 कॉलम तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे, तो यहाँ पे जो भी रहेगा आपके क्वेश्चन में लिख लेना या फिर क्लास लिख लेना। और एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो होगा हमारा होगा एक्स आई। एक्स आई कहाँ से मिलेगा आपको? देखो एक्स आई में क्या करोगे आप लोग, ये दो दिया है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इनको प्लस करोगे। इनको प्लस करने के बाद आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, आपको मिल जाएगा। जैसे 10 और 20 कितना हो गया? 30, और 30 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा? 15। ये मुझे मिल जाएगा एक्स आई। फिर उसके बाद जो चौथा कॉलम है वो क्या हो जाएगा हमारा? एफ आई इंटू एक्स आई। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा ये हो गया डायरेक्ट मेथड का। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मीन। मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। अभी ये दोनों कहाँ से मिलेंगे आपको? आप क्या करोगे? ये जो एफ आई इंटू एक्स आई जितना भी आएगा इनका सम करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी एफ आई है इनका सम करोगे पूरा तो आपको ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद है हमारा सेकेंड मेथड, जो है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा है? अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें टोटल 5 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 5 कॉलम। 3 कॉलम तो देखो इसकी तरह ही सेम होते हैं, डायरेक्ट मेथड की तरह ही, लेकिन इसमें जो चौथा और पांचवा होता है वो डिफरेंट होता है। जो इसमें पांचवा कॉलम होता है वो होता है हमारा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। फिर होता है फिफ्थ वाला हमारा होता है एफ आई इंटू डी आई। अभी ये डी आई कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ पे एक्स आई तो है अपने पास, लेकिन ए का वैल्यू नहीं है। ए से मतलब अज्यूम्ड, यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब ये मैं पांचों के पांचों वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो इसमें जो मिडल वाला वैल्यू रहेगा, देखो मिडल में कौन सा वैल्यू आ रहा है? ऊपर 2 है और नीचे 2 है, तो मिडल में कौन सा है? तीसरा वाला रो है। तो इधर पे जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या रहेगा? ए का वैल्यू होगा। तो एक्स आई तो आपको यहाँ से मिल जाएगा और ए का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। माइनस कर दोगे तो आपको डी आई मिल जाएगा। फिर है एफ आई इंटू डी आई। एफ आई यहाँ पे है, डी आई यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी होता है मीन वाला। इसे भी हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसमें क्या चेंजेस होता है? इसमें स्टार्टिंग में ए आ जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया है। फिर ए प्लस ब्रैकेट में सबमिशन ऑफ एफ आई, इसमें एक्स आई था तो इसमें क्या है हमारा? डी आई है, तो ये आ जाएगा हमारा डी आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई। ये होता है हमारा फॉर्मूला। फिर इसके बाद है तीसरा मेथड, वो होता है हमारा स्टेप डेविएशन। और हाँ, ये मेथड कब यूज करोगे आप? डायरेक्ट मेथड जब भी डेटा क्या हो, एकदम इजी डेटा हो, कम हो, नॉर्मल हो, तब आप ये फर्स्ट वाला मेथड यूज करोगे। और सेकंड वाला कब यूज करोगे? जब डेटा थोड़ा हार्ड हो या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, तब आप सेकंड वाला मेथड यानी अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करोगे मीन फाइंड आउट करने के लिए। मीन का मतलब होता है एवरेज। फिर तीसरा मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है? टोटल 6 कॉलम होते हैं। पहले वाले में कितने थे? 4। सेकंड वाले में कितने थे? 5। और थर्ड वाले में कितने हैं? 6 कॉलम है। और इसमें जो 4 कॉलम होते हैं, जो स्टार्टिंग के 4 कॉलम होते हैं वो अज्यूम्ड मीन मेथड की तरह सेम होते हैं। यानी ये 4 कॉलम सेम होते हैं। किसकी तरह? सेकेंड वाले मेथड की तरह। अब इसमें जो 5वां कॉलम ऐड होता है वो होता है हमारा यू आई इज इक्वल टू डी आई डिवाइड बाय एच। और 6 वाला जो कॉलम होता है वो होता है हमारा एफ आई इंटू यू आई। अभी ये यू आई कैसे मिलेगा? यू आई में देखो डी आई दिया है, डी आई तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन एच, एच क्या होता है हमारा? एच का मतलब होता है क्लास साइज। क्लास साइज कहाँ से मिलेगा? देखो इन दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है ना, कितना है? 10 है। यहाँ पे भी देखो 10 है, यानी इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वही हमारा एच का वैल्यू हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो क्या करोगे आप? डी आई को एच से डिवाइड कर दोगे, आपको यू आई मिल जाएगा। फिर एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए भी वैल्यू मिल जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है सेम इसकी तरह ही होता है, थोड़ा थोड़ा। मीन इज इक्वल टू एक्स बार ए प्लस ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में समीशन ऑफ
एफ आई। अब इसमें क्या है, यू आई है तो यहाँ पे यू आई आ जाएगा और डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा एक और इंटू एच, जो मैंने आपको यहाँ बताया क्लास साइज। और इसका यूज आप लोग क्या करोगे, जब फ्रीज सबसे ज्यादा डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, जिसे कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल जैसा रहेगा, तब इस मेथड का आप लोग यूज करोगे। जब भी बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा डेटा, तब आप ये थर्ड वाला मेथड का यूज करोगे मीन फाइंड आउट करने के लिए। अब बारी है मीडियन और मोड की। तो पहले मैं बताता हूँ मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीडियन में क्या करोगे आप लोग, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। कौन सा, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस ब्रैकेट में एन बाई टू माइनस सी एफ। सी एफ मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैल्यू कहाँ से मिलेगा अभी बताता हूँ मैं, डिवाइड बाय एफ इंटू एच, ये पूरा ब्रैकेट ले लो। एल और एच और एन बाई टू और एफ मैं आपको बताता हूँ। देखो सी एफ के लिए क्या करोगे, तीसरे कॉलम में लिख दोगे यहाँ पे सी एफ। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको कॉपी कर लो 2। अब इस 2 को यहाँ कॉपी कर लो और इसको +7 को यहाँ पे ऐड कर दो, कितना हो गया 9। फिर उसके बाद इस 9 को यहाँ कॉपी करो और इस +3 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 12। आपको ऐसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। फिर बात रही एन की, एन कैसे फाइंड आउट करोगे, जो फ्रीक्वेंसी दिया है इसका सम कर दो और आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा। जो इनका टोटल करोगे इस पूरी फ्रीक्वेंसी का, आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा। फिर बचा क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एफ और एल। अब इसमें देखो फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 8 है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ। क्या हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ का वैल्यू। फिर उसके बाद क्या बचा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर जाके राइट में जाओगे तो ये रहेगा हमारा सी एफ, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कहाँ से, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल गया एफ, इसके ऊपर जाके राइट में जाओगे वही रहेगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद बचा है एल। एल के लिए क्या करोगे आप लोग, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसके लेफ्ट में आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, और इसका ये जो लोअर लिमिट है यही हो जाएगा हमारा एल का वैल्यू, यानी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। मैंने एल का भी वैल्यू बता दिया, एफ का भी बता दिया, एन बाई टू, तो एन का यहाँ से मिल जाएगा। फिर सी एफ यानी यहाँ से मिल जाएगा आपको, और एच तो मैंने बताया इसके पहले क्या होता है, इन दो के बीच का डिफरेंस। इन दो के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा एच का वैल्यू। अब इसके बाद आता है हमारा मोड। मोड के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेम, एल और ये एच ऐसे ही रहता है, यानी एल प्लस और इंटू एच, इतना क्या होता है कॉमन होता है, सेम होता है। फिर उसके बाद जो चेंजेस होता है वो ब्रैकेट में होता है। पहले क्या करोगे, एफ नॉट यानी एफ जीरो माइनस एफ वन डिवाइड बाई, फिर सेम टू सेम कॉपी कर लो, एफ जीरो माइनस एफ वन, फिर माइनस एफ टू लगा दोगे यहाँ पे और यहाँ पे 2 लगा दोगे, ये हो जाएगा आपका मोड का फॉर्मूला। अब इसमें नया क्या है, F0 और F2, और ये जो F1 है यही सेम F है, फ्रीक्वेंसी ये सेम है F1। तो F1 कहाँ से मिलेगा, अगर F1 मिल गया तो बाकी सब आपको मिल जाएगा। F1 के लिए क्या करोगे, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 8, तो यही हो जाएगा हमारा F1। और F1 के पहले क्या आता है 0, तो इसके ऊपर हो जाएगा हमारा F0, और 1 के बाद क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा हमारा F2। फिर बचा क्या, एल। एल तो मैंने बताया आपको सेम ऐसे ही रहेगा, एच भी मैंने आपको बताया ऐसे ही रहेगा। बस हो गया, यही सारी वैल्यू क्या करोगे पुट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इनसे आप क्या करोगे, मीन फाइंड आउट करोगे। जिस तरह का डेटा रहेगा उस तरह का मेथड आप यूज़ करोगे। अगर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पॉसिबल जैसा है, तो आप लास्ट वाला मेथड यानी स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करोगे। अगर बहुत ईजी ये डेटा है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करोगे, और मिडल टाइप का डेटा है तो आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करोगे। और क्वेश्चन में अगर आपको मीडियन और मोड बोला है तो आप ये दोनों फॉर्मूले का यूज़ करोगे। मीडियन बोला है तो मीडियन फाइंड आउट करोगे, मोड बोला है तो मोड फाइंड आउट करोगे।